जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के पाठ का आगे का हिस्सा जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने पाठ में पढ़ा है कि पेड़ पौधे कुछ अपने आप से उगते हैं और कुछ को उगाना पड़ता है। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है और बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, और जड़ों के कार्यों के बारे में हमने पढ़ लिया है अभी तक, और रेगिस्तानी पेड़ पौधों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा है उसके ज़रा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं मौखिक। प्रश्न पहला है कि आपने किन किन पेड़ पौधों की जड़ें देखी हैं। अब बच्चों बताओ, आपने किन किन पेड़ पौधों की जड़ें देखी है। आपने सबसे पहले तो बरगद के पेड़ की जड़ देखी है। क्यों? क्योंकि वो जड़ें हमें बाहर ही दिखाई देती हैं, है ना। किन पेड़ पौधों की जड़ें देखी हैं? बरगद के पेड़ की। और उसके बाद में अगर किसी की जड़ें दिखती हैं तो उस पौधे को हमें उखाड़ना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो उखाड़ के हम दूब है, घास है ना, छोटा अगर पौधा है जैसे गेहूँ है, गेहूँ की जब फसल कटाई होती है तो उसकी जड़ हम देख सकते हैं, बाजरे की फसल की जड़ देख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, यदि हम अपने घर में लगे पौधे की जड़ों में पानी न देकर उसकी पत्तियों को रोज रुई से गीला करें तो पौधों का क्या होगा और क्यों। तो अब देखो बच्चों, अगर आपको कोई दूध ना पिलाए, ठीक है, आपको दूध है, दूध प्रोटीन के लिए ज़रूरी होता है ना, तो दूध पीने से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। पर आप उस दूध को पीजिए मत, बस अपने शरीर पे चुपड़ दीजिए। ठीक है, जैसे तेल लगाते हैं सिर पे, वैसे ही उस दूध को अपने शरीर पे लगा के छोड़ दीजिए। क्या होगा? वो प्रोटीन आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो आपके शरीर में नहीं गया और शरीर में जाके वो अपना काम नहीं कर रहा है। बाहर से वो इतना असर नहीं करेगा जितना शरीर के अंदर जाके असर करेगा। तो ऐसे ही पानी भी ऐसे ही है। पानी क्या करता है? जड़ों में जाएगा और जड़ों से होते हुए वो तने से, जड़ों से तने तक जाएगा, तने से टहनियों तक, डालियों और शाखाओं तक पहुंचेगा, तभी वो पेड़ पौधों को अपना काम करने देगा, है ना। तो रुई से गीला करने से क्या होगा? पौधा सूख के, जल के सूख जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न है कि तेज हवाओं में अधिकांश पेड़ पौधे उखड़ क्यों नहीं जाते हैं। अब तेज हवाएं, आंधियाँ चलती है बच्चों, आंधियाँ चलती है, जो घास होती है ना, वो तो एकदम स्थिर खड़ी रहती है, मगर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो क्या होता है? टूट के गिर पड़ते हैं। क्या होता है? टूट के गिर पड़ते हैं, या तो उसकी डाली गिर जाती है टूट के, या कुछ पेड़ पौधे जड़ समेत गिर जाते हैं। तो पेड़ पौधे उखड़ते क्यों नहीं हैं? उखड़ते इसलिए नहीं है, कुछ उखड़ जाते हैं और कुछ की जड़ें ज़मीन में गहराई तक गई हुई होती हैं, तो वे पेड़ पौधे नहीं उखड़ते हैं, है ना। फिर प्रश्न है कि पेड़ों की जड़ें ज़मीन के नीचे क्यों फैली होती हैं। अब जड़ें क्या होती है बच्चों? जड़ें कहाँ ज़्यादा फैलती है? जहाँ उसे एकदम मिट्टी सॉफ्ट हो, वहाँ जड़ें ज़्यादा फैलती है और पानी की तलाश में जड़ें आगे से आगे फैलती रहती है। तो इसीलिए पेड़ों की जड़ें ज़मीन के नीचे फैली होती है ताकि पेड़ स्थिर खड़ा रह सके। फिर प्रश्न है कि क्या बरगद की लटकती जड़ें ज़मीन में पहुंचकर दूसरी जड़ों के समान कार्य करती होगी। तो उत्तर है हाँ, जड़ें तो जड़ें होती है ना बच्चों। जड़ों का तो काम क्या होता है? जल और खनिज लवण से पेड़ पौधों को पर्याप्त खनिज लवण देना, है ना। तो जो ज़मीन के अंदर खनिज लवण है उसे और पानी को पेड़ पौधों के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना। तो बरगद के पेड़ की जड़ें भी क्या होती हैं? अन्य जड़ों की तरह ही कार्य करती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमारा पाठ है कि पेड़ पौधों के तने। जड़ के बारे में हमने पढ़ लिया, अब है पेड़ पौधों के तने। तो भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है। देखो बच्चों, भूमि के अंदर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। और ज़मीन के बाहर, भूमि के बाहर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? तना कहलाता है। और तने से शाखाएं, शाखा से टहनियाँ और पत्तियाँ होती हैं, फल फूल लगते हैं। तो तना क्या होता है? मुख्य भाग होता है भूमि के ऊपर
भूमि के बाहर जो पेड़ पौधों का मुख्य भाग क्या है? तना होता है। तने पर शाखाएं होती हैं, है ना, डालियाँ बोलते हैं जिसको, क्या होती है? शाखाएं। और शाखाओं पर पत्तियाँ, फूल और फल लगे होते हैं। आपने पेड़ पौधे देखे हैं ना बच्चों? बड़ा सा पेड़ होता है, जड़ तो सब पेड़ पौधों की होती है। छोटा से छोटा पेड़ पौधा होगा, एक दिन का होगा, उसकी भी जड़ तो होगी, मगर उसकी जड़ बहुत कम ज़मीन के अंदर गई हुई होगी, मगर जड़ जरूर होती है। तो भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। और तने पर क्या होती हैं? शाखाएं, है ना। ऐसा तो है नहीं एक सीधा लंबा सा तना बना दिया, तने के ऊपर कुछ नहीं, नहीं, तने के ऊपर शाखाएं होती हैं और शाखाओं पर क्या लगती है? पत्तियां लगती है और फूल लगते हैं और उसके बाद में फल लगते हैं। ठीक है। अब प्रश्न आ गए, फिर से कुछ बच्चों उत्तर देखते हैं प्रश्नों के। आपके आसपास दिख रहे पेड़ों के तनों को देखिए, किसका तना मोटा है? अब हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना बच्चों, तो पौधों का तना तो क्या होगा? छोटा होगा, है ना, पतला होगा, मगर पेड़ों का तना क्या होता है? मोटा होता है। तो हमें सबसे मोटा तना नीम के वृक्ष का, बरगद के वृक्ष का, पीपल के वृक्ष का, तो इन सब बड़े वृक्षों का, बड़े पेड़ों का हमें तना मोटा दिखाई देता है। हवा में पेड़ का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा हिलता हुआ दिखाई देता है? पत्तियाँ सबसे ज़्यादा हिलती हुई हमें दिखाई देती हैं। टहनियाँ, है ना, हवा में पेड़ की टहनियों का हिस्सा हमें सबसे ज़्यादा हिलता हुआ दिखाई देता है। तने की सतह कैसी है? चिकनी या खुरदरी या कोई और तरह की? अब बच्चों कुछ पेड़ पौधों की जो सतह है वो कैसी होती है? तने की सतह चिकनी होती है और कुछ की खुरदरी होती है। जिस नीम है, खेजड़ी है, इनकी क्या है? तने की सतह कैसी होगी? खुरदरी होगी, है ना, इनके छिलके होंगे, इनकी तने की सतह खुरदरी होगी। और जैसे शीशम है, पीपल है, तो इनकी तने की सतह कैसी होगी? चिकनी होगी। ठीक है बच्चों। फिर है शाखाएं तनों से निकलती है। अलग अलग पेड़ों में शाखाएं कहाँ कहाँ से निकल रही हैं? तो सब शाखाएं तनों से निकलती है ना, तो सब पेड़ों की शाखाएं तनों से ही निकलती हैं। ठीक है बच्चों। जय श्री कृष्णा। पाठ का अगला अध्याय हम जारी रखेंगे कल के वीडियो में।